होली आ गई है दोस्तों, तो रंगों से न डरें, अरे रंग बदलने वालों से डरें। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन रखा है, तो आप लोग कृपया खर्चे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। सुनो जी, आज होली है, तुम जल्दी से जाकर बाजार से घर का सामान ले आओ। अरे ठीक है, जल्दी बताओ क्या क्या लाना है। तो सुनो, 1 किलो मैदा, 1 किलो शक्कर, आधा किलो सूजी, आधा किलो खोआ। बस? और कुछ? हाँ, और 1 कैरेट दारू भी ले लेना। पापा की परी, मैं नखरे क्यों ना करूं साहब, मैं पापा की परी जो हूँ। सुबह से शाम तक पापा के मुंह से गाली सुनती है और न घर में काम करती है, दिन भर सोई रहती है। बस इसके पापा सुबह से शाम तक इसको गाली देते रहते हैं और स्टेटस लगा रही है, मैं नखरे क्यों ना करूं साहब, पापा की परी जो हूँ। बड़ी आई पापा की परी बनने वाली। मैं तोड़ लेती अगर तुम गुलाब होते, मैं तोड़ लेती अगर तुम गुलाब होते, मैं जवाब बन जाती मगर तुम सवाल होते। तुम लोगों को सोना नहीं है क्या रात भर? अब कितनी बार बोलूं तुमको? गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। इतने रात तक क्या कर रहे हो फोन में? जल्दी से फोन बंद करो, सो जाओ। गुड नाइट सभी को। बस रात भर टोना मना सोना बाबू, फिर वही सुबह से। बंद करो फोन। वैसे मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर अब जब कोई मुझे लड़ाई करने पे मजबूर कर देता है ना, तो भी मैं लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। भिड़ जाती हूँ अपनी जी जान से। दोस्तों, मेरे मन में डाउट है कि पीने के बाद आदमी ऐसा क्यों बोलता है कि भाई तू ये मत सोचना, ये सब कुछ मैं पी के बोल रहा हूँ। ये चीज़ ना मैं आज तक नहीं समझ पाई कि ये दारू पीने के बाद आदमी ऐसा कैसे बोलते हैं। मुझे बताओ तो कमेंट में करके। चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला शब्दों से नहीं, मारपीट से सुलझाएं। बस मारपीट से कर दें या आर्या वापस। दोस्तों, मेरे मन में डाउट है कि पीने के बाद आदमी ऐसा क्यों बोलता है कि भाई तू ये मत सोचना, ये सब कुछ मैं पी के बोल रहा हूँ। ये चीज़ ना मैं आज तक नहीं समझ पाई कि ये दारू पीने के बाद आदमी ऐसा कैसे बोलते हैं। मुझे बताओ तो कमेंट में करके। प्यार हो गया तुमसे, तुम्हें बताऊँ या घर आकर तुम्हारी बीवी को बताओ। कल मेरे साथ में पढ़ने वाले एक लड़के का मेरे को मैसेज आया, बल हाउ आर यू। मैंने भी कह दिया फाइन, और वो इंग्लिश में बोलने लग गया। मैंने भी कहा यार इंग्लिश में बोला है, तो जब वो हिंदी में बोला का शर्त से, तब मैंने कहा यार हाँ अब हिंदी बोलने लग गया, बोल दूँ। फिर मैंने उससे पूछा यार तू कहाँ है? वो बोला बोले यार मैं बाहर देश हूँ, तभी तो मैं इतना इंग्लिश बोल रहा हूँ। और मैं मेरे से कह रहा है कि तूने उस दिन से इंग्लिश नहीं सीखी। मैंने कहा यार मैंने सीखी तो थी इंग्लिश, लेकिन ये काम आम के चक्कर में मैंने इंग्लिश सब भूल गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोल रहा है बोले यार मैं तो बाहर देश में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। बोले हाँ बहुत ही, अब मैं अपने घर वालों से भी इंग्लिश में बात करता हूँ। बोल मेरे से ऐसा कह रहा है। मैंने कहा बढ़िया यार तेरे मज़े हैं। तो मेरे को बोला ठीक है तू भी इंग्लिश सीख, है काम काज में क्या लगी है। मैंने कहा यार मेरा भाग्य नहीं है ऐसा जो निभा नहीं पाए वो बात अलग है, निभा नहीं पाए वो बात अलग है, पर वादे तुमने बहुत बड़े किए थे। जब आली दा गाड़ा तू ऐस करेली, पहला वादा। जब आली दा गाड़ा तू ऐस करेली, साड़वी लॉजी छोड़ी तो जींस पहरेली, जींस वो भी मैं। और दूसरा वादा, महारानी जय बड़ी रोली, दिल न दुखो न, दिल न दुखाएंगे मेरे, और मैं महारानी बन के रहूँगी। शादी के बाद खाली पहले के चोचले होते हैं, बस कुछ नहीं है ऐसा ऐस वैस। देख रहे हो यहाँ ये कल मेरे साथ में पढ़ने वाले एक लड़के का मेरे को मैसेज आया, बल हाउ आर यू। मैंने भी कह दिया फाइन, और वो इंग्लिश में बोलने लग गया। मैंने भी कहा यार इंग्लिश में बोला है, तो जब वो हिंदी में बोला का शर्त से, तब मैंने कहा यार हाँ अब हिंदी बोलने लगी।
यार तू कहाँ है? वो बोला बोले यार मैं बाहर देश हूँ, तभी तो मैं इतना इंग्लिश बोल रहा हूँ। और मैं मेरे से कह रहा है कि तूने उस दिन से इंग्लिश नहीं सीखी। मैंने कहा यार मैंने सीखी तो थी इंग्लिश, लेकिन ये काम वाम के चक्कर में मैंने इंग्लिश सब भूल गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोल रहा है बोले यार मैं तो बाहर देश हूँ, बाहर देश में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। बोले हाँ बहुत ही, अब मैं अपने घर वालों से भी इंग्लिश में बात करता हूँ। बोल मेरे से ऐसा कह रहा है। मैंने कहा बढ़िया यार तेरी वजह है। तो मेरे को बोला ठीक है तू भी इंग्लिश सीख, है काम काज में क्या लगी है? मैंने कहा यार मेरा भाग्य नहीं है ऐसा जो मैं यार ट्यूशन चलाऊँ, ऐसा बोला उसको। सुनो, हाँ। अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। आजकल रील अगर नहीं बनाओ एक हफ्ते तक, और एक हफ्ते तक कोई पोस्ट वोस्ट ना डालो यूट्यूब या फेसबुक पर, तो लोग ये सोचते हैं कि कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं टपक तो नहीं गया, लोग ये सोचते हैं। तो मेरा भी ऐसी था, पिछले हफ्ते मैंने एक हफ्ते तक रील वगैरह नहीं डाली, तो मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया मेरे को कि जिंदा है या टपक गई। मैंने कहा टपकेंगे मेरे दुश्मन, मतलब आजकल कोई रील वगैरह नहीं आ रही है। अरे मैंने कहा कभी अच्छा भी सोच लिया करो, है ना। अब मैंने उसको ये बोला, बोली मुझे लगा तू कोई टपक तो नहीं गया इसलिए तू मतलब तेरे रील्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा आजकल वैसे नहीं आ रहे, पर लोगों की सोच देखो ना कहाँ तक है।